जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए आगे की कथाओं का रसपान करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, देह रूपी वृक्ष में जीव और ईश्वर रूप पक्षी का निवास होता है और दोनों में परम मित्रता है, किंतु जीव कर्म रूप फल भोगता है और ईश्वर भोग न करते हुए भी जीव को जानता है। उद्धव बोले, हे परमात्मा, आपको कैसी भक्ति प्यारी है। भगवान बोले, सब पर दया, सुख दुख में समान तथा विषय वासना मुक्त हृदय वाला, पवित्र अल्पहारी, जो सब धर्मों को त्याग कर मुझे भजना ही परम धर्म समझता है, उनकी भक्ति ही हमें बहुत प्यारी लगती है। मैं जितना और जैसा हूँ उसे जानकर मेरा भजन करने वाला ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। हे उद्धव, योग, सांख्य, जप, तप, धन आदि मुझे इतना खुश नहीं करते जितना सत्संग करता है। प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, गोपियाँ आदि सब बिना वेद, ध्यान, व्रत, तप, तीर्थादि के भी परम पद को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मानव को चाहिए कि हमें प्राप्त करने के लिए सत्संग करें, जिससे भक्ति उत्पन्न होती है, और इसके अलावा भव सागर से तरने का दूसरा उपाय कोई नहीं है। उद्धव जी ने कहा, हे परमात्मा, अब आप हमें सिद्धियों और स्वर्ग, धरती, पाताल आदि में जो आपकी विभूतियां हैं उनके विषय में ज्ञानोपदेश करें। भगवान बोले, हे उद्धव, सिद्धियां 18 हैं, उनमें से 8 पूर्ण रूप से मुझ में रहती हैं, शेष 10 सतोगुण की वृद्धि से प्राप्त होती हैं। जो सिद्धियां मेरे अंदर हैं उनका नाम है अणिमा, महिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्रकाशय, ईशिता, वशीता, और सत्व गुण की वृद्धि से प्राप्त होने वाली ये सब सिद्धियां हैं। अनुर्मत्त, मनोजव, कामरूप, पर कार्य प्रवेशन, स्वच्छंद, मृत्यु, भोग, प्यास से मुक्ति, दूर से सुन लेना, देख लेना, इच्छा अनुसार रूप धारण, पर शरीर प्रवेश, अप्सराओं के साथ कीड़ा, और मन तथा वेग को रोकना। इसके अलावा उपसिद्धियां भी अनेक हैं, किंतु जो हमें बचता है उसे किसी प्रकार की भी सिद्धियों की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कि मैं भी सभी सिद्धियों की आत्मा हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही प्रलय, मैं ही पालक, और मैं ही संपूर्ण लोगों का संहारक हूँ। अपने नैन से जो कुछ भी देख रहे हो, कानों से जो कुछ भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, चाह रहे हो, ये सब कुछ मैं ही हूँ, और मेरे सिवा कहीं भी कुछ भी नहीं है। उद्धव जी ने कहा, हे विधाता, मानवों को वन में जाकर किस उम्र में संन्यास धर्म का पालन करना चाहिए, कृपया करके यह भी मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, वानप्रस्थ आश्रम में मानव को पुत्र, स्त्री आदि को छोड़ 65 वर्ष की अवस्था में जाना चाहिए। वहाँ पर कंदमूल का भोजन करें, तृण पत्ते अथवा मृग चर्म पहने, और केश, नख, रोम, दाढ़ी, मूछ ये नहीं कटावें, तथा तीनों वक्त स्नान कर पृथ्वी पर शयन करें। गर्मी में अग्नि में तपें, वर्षा में खुले में बैठें, शीत में जल में खड़े रहें, और मेरे नाम का भजन करें। यही संन्यास जीवन है। जो यह जीवन जीता है उसे हम किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते, किंतु मानव में मेरे प्रति विश्वास अटल होना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, हे परमेश्वर, हमें उस ज्ञान के बारे में बताइए जिसे प्राप्त करने हेतु ब्रह्मा भी ललायित रहते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, चाहे देव हो या दानव अथवा मानव, सभी को कर्म करना ही पड़ता है, और परम पवित्र कर्मों को करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी के लिए ब्रह्मा जी भी हमें भजते रहते हैं। प्रकृति पुरुष, अहंकार, 11 इंद्रियां, 5 महाभूत और 3 गुण और 28 तत्व ब्रह्मा से लेकर यथावर पर्यंत सब प्राणियों में व्याप्त है, जिनमें मैं बसता हूँ। मैंने मोक्ष हेतु ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीनों योग कहे हैं। विरक्त ज्ञान योग से सिद्ध प्राप्त होते हैं। जो विरक्त नहीं है, कर्म आसक्त हैं। जब तक वैराग्य या मेरी कथा सुनने में श्रद्धा न हो,
तब तक कर्म करते हुए धर्म में स्थित हो यज्ञों से मेरा भजन करें। ऐसा कर्म करने से जीव स्वर्ग या नरक में नहीं जाकर सीधे मेरे लोक में आता है, उसे फिर जन्म मरण का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान के द्वारा दिए गए इस दिव्य ज्ञान से उद्धव का भ्रम दूर हो गया। तब उद्धव जी भगवान के सम्मुख स्थित रहे और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। गला रुद्ध जाने के कारण वे कुछ बोल ही नहीं सकते थे। भगवान ने उन्हें पुनः ज्ञानोपदेश द्वारा सांत्वना दी। तब उद्धव जी बोले, हे समस्त देवों के उत्पन्न करता, मैंने जो मोह का आश्रय लिया था सो आपके द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश से जाता रहा। अब हमें ऐसा वर दीजिए कि मेरा प्रेम सदा आप में बना रहे। भगवान बोले, हे उद्धव, तुम सीधे बद्रिका आश्रम जाओ। वहाँ गंगा के निर्मल जल से स्नान करने से तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। तब बलकल वस्त्र धारण करना, कंदमूल फल खाना और मेरा स्मरण करते रहना। इच्छाएं त्याग कर गर्मी सर्दी को सहते हुए एकांत में मेरी दिव्य आराधना पाकर मुक्ति पा जाओगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव जी ने भगवान को बार बार नमस्कार किया और चरणों पर सिर रखकर आंसुओं की धारा बहाते हुए अधीर होते रहे और कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी पादुका मैं सिर पर धारण करके बद्रिका आश्रम को जाता हूँ। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान के कहे अनुसार कर्मों को करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महामुनि सुखदेव जी, उद्धव जी के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार गोलोक गए और यदुवंशियों का विनाश किस प्रकार से हुआ? इस संदर्भ में प्रकाश डालने की कृपा प्रदान करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उद्धव जी जब बद्रिका आश्रम चले गए तब प्रभास क्षेत्र में स्थित यदुवंशियों अनेक प्रकारों के उत्पात करने लगे और समस्त यदुवंशी भोग, वासना एवं मदिरापान में लिप्त हो गए। उनके पास अहंकार की कोई कमी न थी। एक दिन मदिरापान करने के पश्चात उनका आपस में वाद विवाद छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप वे आपस में ही युद्ध करने लगे। उनकी बुद्धि भगवान की कृपा वंश मलिन हो गई। इन यादवों का उस दिन ऐसा युद्ध हुआ कि इस युद्ध में उनके सभी हाथी घोड़े मारे गए और समस्त रथ चकनाचूर हो गए तथा शस्त्र आदि भी समाप्त हो गए। तब वे लोग उस घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर मारने लगे, जो घास लोहे का मूसल चूर्ण उत्पन्न हुई थी। वह घास का एक तिनका भी जिसके सिर पर गिरता था वह नष्ट होता जाता था। हालात अधिक बिगड़ते हुए देख श्री कृष्ण और बलराम यादवों को समझाने लगे, किंतु वे यादवगण उन्हें भी मारने दौड़े। अंततः आपस में सभी लड़ कटकर मर गए। इस युद्ध में 56 करोड़ यादवों में केवल कृष्ण और बलराम ही शेष रहे, अन्य सब समाप्त हो गए। तब श्री कृष्ण ने माना कि पृथ्वी का भार अब उतर गया है। तत्पश्चात बलराम जी श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर समुद्र के तट पर जा पहुँचे और वहाँ वे मनुष्य देह त्याग कर शेषनाग रूप में परिणित हो समुद्र में प्रवेश कर गए। बलराम जी का देह त्याग देख श्री कृष्ण भी एक पीपल वृक्ष के पास मौन धारण कर पैर फैलाकर बैठ गए। तभी जरा नाम के व्याघ्र ने, जिसने मूसल के अवशेष लोहे के खंड को तीर में मड़ा था, उसने श्री कृष्ण के पांव में चमकते हुए मणि को मृगा की आंखें समझकर वहीं बाण मार दिया। ये व्याघ्र पूर्व जन्म में बाली था। जब भगवान को बाण चरण में लगा तो आह का शब्द मुखारबिंद से निकल पड़ा, जिसे सुन व्याध दौड़ा हुआ आया और उनके चरणों में गिरकर अपनी अज्ञानता की क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण बोले, हे जरा, तुम भय को त्याग दो, क्योंकि तूने यह कार्य मेरी इच्छा से किया है, इसलिए अब तू स्वर्ग जा। तभी वहाँ पर एक सुंदर विमान आया, जिस पर बैठकर बाली, जो इस जन्म में जरा नाम का व्याध था, स्वर्ग को चला गया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण का सारथी दारुक उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा। वह भगवान की दशा देख अत्यंत व्याकुलता से रोने लगा। तब भगवान कृष्ण बोले, हे दारुक, धीरज धरो, अब मेरा काम समाप्त हो गया है, अतः जाना ही पड़ेगा। कुछ ही समय के बाद तुम भी अपने कर्मों को करते हुए मुझ में आकर विलीन हो जाओगे। अब तुम मेरी आज्ञा से द्वारिका जाओ,
वहाँ हमारे बांधुओं से मेरे और बलराम जी के परलोक गमन का समाचार सुना देना और यह भी कह देना कि अब कोई द्वारिका में नहीं रहे, क्योंकि आज से 7वें दिन उसे समुद्र डुबो देगा। इस कारण उनसे कह देना कि वे सभी समस्त सामग्रियों के साथ हमारे माता पिता को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक भगवान की आज्ञा पाकर रोते हुए द्वारिका चला गया। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार जब दारुक द्वारिका चला गया तब उसी वक्त वहाँ पर ब्रह्मा, पार्वती सहित शिवजी, इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि एवं गंधर्व, विद्याधर, महानाग और समस्त अप्सराएं पधारे। वे सभी भगवान की स्तुति गान करते हुए उनके ऊपर पुष्प बरसाने लगे। तब भगवान ने आत्मा में आत्मा को नियुक्त कर नेत्र बंद कर लिए और शरीर सहित अपने धाम को चले गए। उनके प्रस्थान पर देवताओं ने दुदंबियां बजाकर स्वागत किया। तत्पश्चात पृथ्वी पर से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और लक्ष्मी जी भी चली गईं। दारुक द्वारकापुरी में जा वसुदेव उग्रसेन के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बंद नहीं हो रही थी। उन्होंने सभी को कृष्ण और बलराम गमन की कथा सुनाई। यह सुनकर शेष द्वारिकावासी मूर्छित हो गए। फिर वे उस स्थान पर आए जहाँ उनके भाई बंधु मरे पड़े थे। वसुदेव, उग्रसेन, देवकी, रोहिणी सभी बलराम और श्री कृष्ण को न देखकर घबरा गए और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शेष स्त्रियां भी अपने पतियों के शरीर के साथ सती हो गईं। बलराम की पत्नियां एवं भगवान श्री कृष्ण की समस्त रानियां भी अग्नि में प्रवेश कर भस्म हो गईं। दारुक द्वारा भगवान का संदेश मिलने पर अर्जुन एवं युधिष्ठिर आदि उनके वियोग में बड़े व्याकुल हुए, किंतु गीता के उपदेश से उन्होंने धैर्य धारण किया। भगवान को जो बंधु बांधव मारे गए थे उन सभी का अर्जुन ने पिंड दान किया। तत्पश्चात अर्जुन द्वारिका में बचे हुए स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध को इंद्रप्रस्थ में ले गए और वहाँ ब्रजभान का राज्याभिषेक किया। हे परीक्षित, फिर तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर आदि ने तुम्हें हस्तिनापुर की राजगद्दी देकर परम धाम को चले गए। राजन, जो भी मानव पृथ्वी पर इस कथा का श्रवण या पठन करेगा वह परम मोक्ष को पाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जय श्री कृष्णा। कल हम 12वें स्कंद का अध्ययन करेंगे।